हाय, मैं हूं डॉक्टर आरिस मलिक। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया था कि जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिस में, वो मैंने सिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं जो आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो है टी टेस्ट कंपैरिजन। ये एक्चुअली है क्या टी टेस्ट? मीन जो होता है आपको पता है कि ये एवरेज होता है, एवरेज वैल्यू होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन की या किसी भी वेरिएबल की, ठीक है। तो समटाइम होता क्या है कि लेट्स सपोज कि आपके पास कोई भी एक वैल्यू है, रिस्पांस है आपके पास, जैसे कि ये मेरा हम जो डेटा यूज़ कर रहे थे शीट, अगर मैं इसी को एग्जांपल बना लूँ तो लेट्स सपोज जी आपके पास ये जो है इस वेरिएबल का जो मीन है आपके पास वो 4 पॉइंट समथिंग है। अब ये जो स्टडी है ये आपने पाकिस्तान पे की है, ठीक हो गया। और इस पे कितने रिस्पोंडेंट हैं? 50 रिस्पोंडेंट हैं। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि आप ये सेम वेरिएबल जो है वो किसी ने किसी और कंट्री में फिल करवाया 50 रिस्पोंडेंट से ही। लेट्स सपोज हम कहते हैं इंडिया में किसी ने ये सेम स्टडी कंडक्ट की और उसके रिस्पोंडेंट से जो है उन्होंने ये सेम क्वेश्चन जो था आई हैव प्लान फॉर माई करियर, ये देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन किसी और रिसर्चर ने इंडिया में जो है वो फिल करवाया। तो अब आप उनकी जो इंडियन रिस्पोंडेंट हैं उनके इस रिस्पांस की जो एवरेज वैल्यू है उसको कंपेयर करना चाहते हैं ये इस सैंपल के जो कि पाकिस्तान का सैंपल है इसकी एवरेज वैल्यू के साथ, और आप देखना चाहते हैं कि इनके जो मीन है जिसको हम एवरेज कहते हैं उनमें कितना डिफरेंस है। मीन से यहाँ पे जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मीन पहले भी मैंने बोला था, मीन अगर आप स्टैट के अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो तो ये अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है, जिसमें एक तमाम जितने भी इसमें ये ऑब्जर्वेशन इसको डिवाइड करके ये इसमें तमाम ऑब्जर्वेशन है इनको ऐड करके और इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, जो कि यहाँ पे कितने हैं 50 ऑब्जर्वेशन है। और ये सबके आंसर हैं, हर रिस्पोंडेंट ने डिफरेंट आंसर किया, इनके तमाम आंसर्स को ऐड करें, फिर इसको नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट को ऐड कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये मीन आ जाता है। अच्छा, एक तो ये है कि आप अपने ही सैंपल को किसी और सैंपल के मीन के साथ जो है आप कंपेयर कर लें। दूसरा ये है कि आप ये चाहते हैं कि लेट्स सपोज देखें आपके पास, अगर मैं जेंडर में चला जाऊँ, मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। मेल ने भी आंसर किया और फीमेल ने भी आंसर किया, तो बहुत सारी जगह पे देखें यहाँ पे फीमेल भी है। तो अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि जो मेल मेरे रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने उनकी इस क्वेश्चन के जो एवरेज रिस्पॉन्स है वो क्या है, और जो मेरे फीमेल रिस्पोंडेंट है उनका एवरेज रिस्पॉन्स क्या है, और फिर आप उन दोनों के मीन वैल्यू को कंपेयर करें कि किसकी मीन वैल्यू ज़्यादा है। तीसरा ये होता है कि आपके पास ही एक सैंपल है, इसमें आप किसी भी दो वेरिएबल की मीन जो है वो आप चेक कर लें। लेट्स से कि ये करियर प्लान है, इसकी मीन वैल्यू को आप कंपेयर कर लें अपना करियर एबिलिटीज़ के साथ, इसकी मीन वैल्यू को आप आपस में जो है इनका डिफरेंस ले लें, आप देखें किसकी मीन वैल्यू ज़्यादा है या कम है। इस तरह के एनालिसिस के लिए जो एसपीसीएस में टेस्ट होता है वो होता है टी टेस्ट। टी टेस्ट के लिए आप एनालाइज पे जाएं, कंपेयर मीन्स पे जाएं। सबसे पहले वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट क्या है कि ये जो मेरे पास ये 50 रिस्पोंडेंट की शीट है, जो ये बेसिकली ये वन सैंपल टी टेस्ट है, ठीक है। ये वन सैंपल है बेसिकली कि हमारे पास सिर्फ 50 रिस्पोंडेंट हैं, उनसे हमने ये क्वेश्चन जो है वो फिल करवाया, ये उनके आगे रिस्पॉन्स शीट है बड़ी। तो ये हमारे पास सैंपल कितने का है? 50 रिस्पोंडेंट का, ये वन सैंपल जो है वो हमारे पास वन सैंपल है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं ये जो क्वेश्चन है आई हैव प्लान फॉर माई करियर, इसके मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट करके इस बॉक्स में शिफ्ट करें, डबल क्लिक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जो है मैंने आपको बताया था कि आप वन सैंपल में, अब आपके पास दूसरा सैंपल के आपके पास इस क्या जो मीन वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन की, उसको मैं चाहता हूँ मैं कंपेयर करूँ किसी और कंट्री की मीन वैल्यू के साथ।
लेट से जी आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा, इंडियन स्टडी के ऊपर, आपने इंडिया के ऊपर कोई स्टडी हुई, वो रिसर्च पेपर आप पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये सेम क्वेश्चन इंडियन रिस्पोंडेंट से पूछा और आपने देखा कि उसकी जो मीन वैल्यू है वो 4.04 है इस क्वेश्चन की, और ये जो आपके पास स्टडी है ये पाकिस्तान के रिस्पोंडेंट के ऊपर है, तो आप जब ओके करेंगे तो एसपीसीएस बेसिकली इसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करेगा। एसपीसीएस जो है वो इसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करेगा और फिर उसको तब कंपेयर करेगा जब मैं एसपीसीएस को कोई वैल्यू और असाइन करूंगा। तो उसके लिए ये यहाँ पे एक और टेस्ट वैल्यू जो है वो दी जाती है। ये टेस्ट वैल्यू जो है वो आपने खुद से देनी होती है, एसपीसीएस आपकी शीट में से कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट सैंपल की मेन वैल्यू होगी। तो दूसरा सैंपल मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा, उसमें आपने देखा कि इंडियन स्टडी हुई, इंडिया पे स्टडी हुई, उसमें उस रिसर्चर ने इंडियन रिस्पोंडेंट से ये सेम क्वेश्चन जो है वो फिल करवाया, ये सेम क्वेश्चन पूछा, उसकी लेट से मीन वैल्यू है 4.04। अब आप इस मीन वैल्यू को अपने सैंपल की मीन वैल्यू के साथ, इस क्वेश्चन की मीन वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब आप प्रेस ओके करें तो ये आपके पास एक रिजल्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। सबसे पहले तो वो वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, जिसमें ये एक क्वेश्चन है, उसमें कितने सैंपल कितना है, 50 है, क्योंकि हमने 50 रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन फिल करवाया था। उसकी मीन वैल्यू कितनी है, 4.36। ये जो मीन वैल्यू है ये हमारे इस क्वेश्चन की है, जो कि पाकिस्तानी रिस्पोंडेंट की है, ये इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है। और जो मैंने 4.04 दिया था वो मैंने किसी एक रिसर्च पेपर पढ़ा, वहाँ से वो मैंने वैल्यू ली, ठीक है। अब ये है बेसिकली आपके वन सैंपल टी टेस्ट का रिजल्ट। इसमें सबसे पहले अगर मैं इधर आऊँ तो मीन डिफरेंस आप देखें 0.320 मीन डिफरेंस है। अगर मैं इसको आपको मैनुअल कैलकुलेट करके भी देखूँ, आपकी स्टडी का जो मीन डिफरेंस आया वो आया 4.36, ये हमारे सैंपल का है, ठीक है। और हमने जो इंडियन स्टडी का सैंपल अज्यूम किया था वो क्या था, 4.04। इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें 0.32 इन दोनों की मीन में डिफरेंस आ गया। अच्छा, एसपीसीएस करता गया, जो आपकी टेस्ट वैल्यू होती है उस वैल्यू में से जो आपकी टेस्टेड वैल्यू होती है, जो एक और हमने किसी और कंट्री की जो हमने खुद से अज्यूम की थी, किसी रिसर्च पेपर से देख के लिखी थी, उसको उसमें से माइनस करता है, ठीक है। 436 माइनस करेगा 4.04 जो कि हमने एक बॉक्स में इंसर्ट की थी, मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। तो अब देखें ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो डेफिनेटली इसका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव में होगा। ये यहाँ पे देखें पॉजिटिव डिफरेंस है। इट मीन्स कि जो पाकिस्तानी रिस्पोंडेंट हैं उनकी मीन वैल्यू ज़्यादा है इंडियन रिस्पोंडेंट की मीन वैल्यू से, ठीक है। कि पाकिस्तानी जो रिस्पोंडेंट है उनके पास करियर प्लान वो आगे हैं, या वो उनके पास जो इसकी एवरेज वैल्यू वो ज़्यादा है, इंडियन रिस्पोंडेंट के पास कम है। कि जो इंडियन हैं वो अपने करियर प्लान में थोड़े से पीछे हैं पाकिस्तानी रिस्पोंडेंट से। अच्छा, ये तो हो गया डिफरेंस। किस तरह से आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं जब आपके पास वन सैंपल टी टेस्ट आप अप्लाई कर रहे हो। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि आपने ये देखना होता है कि ये जो डिफरेंस है आपका, ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। सिग्निफिकेंट क्या होता है, अगर आप उसके स्टैट के अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने वहाँ पे स्टैट में पढ़ा था, जिसमें ये होता है कि आप कोई भी हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर आप उसमें कितने परसेंट अब ये चेक करते हो कि आप उसमें कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हो कि ये आपका हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है। लेट्स से अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये जो हाइपोथेसिस था, मैंने ये अज्यूम किया था कि जो पाकिस्तानी रिस्पोंडेंट हैं उनकी मीन वैल्यू ज़्यादा है इंडियन रिस्पोंडेंट से, ठीक है। ये मेरा एक हाइपोथेसिस है जो कि एक डायरेक्शन हाइपोथेसिस होता है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हायर है इंडियन रिस्पोंडेंट से। अब क्या ये मेरा, इसमें मेरी कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? अगर तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इस हाइपोथेसिस पे 95% होता है या उससे ज़्यादा होता है, तो इट मीन्स कि मेरा ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंट आप चेक कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका है? उसके दो
वे हैं सिग्निफिकेंट को चेक करने के लिए। सबसे पहले इधर आ जाएं, ये आपको टी नज़र आ रही है, टी, ये टी वैल्यू है, ठीक है। टी वैल्यू यहाँ पे है 3.019। अगर ये टी वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो, ठीक हो गया, अगर ये टी वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो, इट मीन्स कि ये जो आपका डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, कि आप जो है मोर देन 95% कॉन्फिडेंस है आपको इस डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। आपका जो इंटरवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो मोर देन 95% है। दूसरी चीज़, एक तो टी वैल्यू से आप, अब यहाँ पे टी वैल्यू 2 से ज़्यादा है, इट मीन्स कि आपका जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट है। दूसरी चीज़ ये देखें, SIG लिखा हुआ है, इसको ये सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है। इसको बेसिकली पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पी वैल्यू है ये 0.004 है। अगर ये पी वैल्यू 0.05 हो या उससे कम हो, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये पी वैल्यू 0.05 हो या उससे कम हो, तो ये डिफरेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। ये मेरा जो डिफरेंस बन जाएगा वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। अब ये पी वैल्यू 0.05 से कम है डेफिनेटली, अगर मैं 0.05 को कन्वर्ट करूँ परसेंटेज में तो वो 5% बनता है। तो इन अदर टर्म्स, अगर पी वैल्यू 5% या उससे कम हो तो ये हमारा जो डिफरेंस होता है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये पी वैल्यू 0.004 है और ये 5% से कहीं ज़्यादा कम है। इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। ये है वन सैंपल टेस्ट। अब दूसरा जो मैंने आपको वो किया था, अभी एग्जाम्पल भी दी थी कि आप अपने ही सैंपल में ग्रुप वाइज जो है वो टी टेस्ट कंपैरिजन करना चाहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, फिर आपको समझ आएगी। एनालाइज पे जाएं, कंपैरिजन पे जाएं और कंपेयर मीन्स पे जाके इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 बॉक्सेस हैं मेरे पास। एक है टेस्ट वेरिएबल, लेट्स से कि मेरा टेस्ट वेरिएबल वही है जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिया, आई हैव प्लान फॉर माई करियर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ग्रुप वेरिएबल डिफाइन करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो कैसे बन सकते हैं कि ये जैसे हमारे पास जेंडर है, मेल फीमेल, क्वालिफिकेशन में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन है इस सैंपल में, एज हमारे पास लेस देन 20, मोर देन 20, रिलीजन है हमारे पास मुस्लिम, क्रिश्चियंस या अदर। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। आप ये चेक करना चाहते हैं, लेट्स से जी जेंडर की अगर मैं बात करूँ, आप अगर वैल्यूज़ में जाएँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल डिफाइन में जाऊँ तो ये जेंडर में हमने इसको 2 ऑप्शन दिए हैं, ये वैल्यूज़ में मेल और फीमेल का ऑप्शन, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा आंसर है, ये जो मेरा क्वेश्चन है, उसको डिफरेंट रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। अब इसमें फीमेल भी थी और मेल भी थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेल रिस्पोंडेंट हैं उनका जो एवरेज रिस्पॉन्स है, उसका जो मीन है, बेसिकली एवरेज रिस्पॉन्स, मीन की ही बात हो रही है, वो मेल रिस्पोंडेंट के एवरेज रिस्पॉन्स से ज़्यादा है या कम है, मैंने ये कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब मैं लेट्स से अपना ग्रुप वेरिएबल सेलेक्ट करता हूँ जेंडर को। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ओके अभी तक नहीं आया, मैं इसको ओके नहीं कर सकता अभी इट मीन्स कि इसमें कुछ मैंने ऐड करना है। तो मैंने क्या ऐड करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। अच्छा, ये जो है ये 2 ग्रुप को आपस में कंपेयर करेगा, ठीक है। एक ग्रुप को का मीन को माइनस करेगा दूसरे ग्रुप के मीन से। तो आपने डिफाइन ग्रुप करना है, ठीक है। अब सम टाइम क्या होता है कि आपने, हमारे तो इस सैंपल में हमने सिर्फ रिस्पोंडेंट से 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं ना, मेल और फीमेल, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 3rd ऑप्शन दिया होता, वो होता लेट्स से जी 3rd ऑप्शन आपने दिया होता और वो होता शी मेल या अदर, ठीक है। अदर्स आपने वहाँ पे दिया होता जेंडर कैटेगरी में, तो फिर आपके पास 3 ग्रुप्स बन जाते। तो फिर आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है, कि आप किस ग्रुप को किस ग्रुप के मीन के साथ कंपेयर करना चाहते हो। तो आपने, अगर आप वैल्यूज़ पे जाएं तो आपने 1 दिया मेल को, 2 दिया फीमेल को। इस हमारे एग्जाम्पल में 3 नहीं है, अगर 3 होता तो 3 होता अदर्स में। तो फिर मैं यहाँ पे डिफाइन ग्रुप में जाता और फिर मैं यहाँ बताता कि मैं किस ग्रुप के मीन में से किस ग्रुप को माइनस करना चाहता हूँ। क्या मैं मेल, जो मैंने 1 दिया, मेल के मीन में से माइनस करना चाहता हूँ या कंपेयर करना चाहता हूँ मेल के मीन को किसके मेल के साथ, अदर के मेल के साथ, अदर
के मीन के साथ। अदर तो यहाँ पे है नहीं हमारे सैंपल में, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 ही सैंपल हैं, वो हैं, दूसरा क्या है हमारे पास फीमेल। तो अब ये जो है एसपीएसएस मेल रिस्पोंडेंट का जो मीन होगा इस क्वेश्चन का, उसको कंपेयर करेगा फीमेल रिस्पोंडेंट के मीन के साथ जो कि इस क्वेश्चन का होगा। अब प्रेस करें कंटिन्यू पे और यहाँ पे क्लिक कर दें ओके पे। सबसे पहले तो ये ग्रुप स्टैटिस्टिक्स बताएगा, ये आपको मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी बताया कि इस क्वेश्चन में जो अब वैसे तो हमारे पास जब मैं ऊपर जाऊं तो उसने ओवरऑल मीन बताया इस क्वेश्चन का, वो है 4.36, ठीक है। अब मैंने जब ग्रुप वाइज किया तो उसने उसको डिवाइड कर दिया इनटू मेल और फीमेल। मेल रिस्पोंडेंट का जो मीन है वो है 4.5 और फीमेल रिस्पोंडेंट का जो मीन है वो है 4.18। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूं तो ये डिफरेंस आता है 0.32। आप कर सकते हैं इसको एक्सेल पे, ठीक है, मैनुअल भी। तो ये देखें यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस पे जाऊं तो ये डिफरेंस पे देखें यहाँ पे 0.318 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। अब ये हमारा इस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का जो है वो आउटपुट विंडो है, उसका मेन रिजल्ट है जो हमने देखना है। इसमें 2 चीज़ें, एक है इक्वल वेरियंस अज्यूम्ड और एक है इक्वल वेरियंस नॉट अज्यूम्ड। तो आप अभी इक्वल वेरियंस नॉट अज्यूम्ड के चक्करों में ना पड़ें, ये आगे जाके फ्यूचर में जब आप वीडियोस होंगी तो उसमें आप ये देखेंगे। फिलहाल आप ये अज्यूम करें कि वेरियंस जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो आपने इसकी जो टॉप रो है उसके रिजल्ट्स को आपने रिकॉर्ड करना है और उनको कंपेयर करना है। तो अगर मैं टॉप रिजल्ट रो में आऊँ तो जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, मेल और फीमेल के दरमियान इस क्वेश्चन का, वो है 0.32 जो कि पॉजिटिव डिफरेंस है। इट मीन्स कि जो मेल्स का मीन है वो ज़्यादा है फीमेल के मीन के साथ। इट मीन्स कि मेल जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं अपने करियर प्लान में कंपैरेटिवली फीमेल्स, ठीक है। अब अगेन इनका हमने सिग्निफिकेंट जो है वो चेक करना है। वो मैंने आपको 2 रूल बताए थे, एक टी वैल्यू और एक पी वैल्यू। जब हम टी वैल्यू पे आते हैं तो मैंने भी आपको बताया कि टी वैल्यू अगर आपकी 2 से ज़्यादा हो तो ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा। अब यहाँ पे जो टी वैल्यू है वो 2 नहीं है, वो 1.5 है, लेस देन 2 है। इट मीन्स ये जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरह से एक और मैंने आपको बताया था पी वैल्यू, जो कि ये SIG है। पी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि ये 5% जो कि 0.05 बनता है वो हो या उससे कम हो, और ये अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो ये 13.8% है, ठीक है। तो ये 0.05 से कहीं ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे केस में जो मीन है इस क्वेश्चन का, मेल और फीमेल का, इनका जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो ये दूसरा जो टेस्ट होता है मीन कंपैरिजन, आप इस तरह से भी अपने मीन को कंपेयर कर सकते हैं 2 ग्रुप्स के मीन को। मैंने तो यहाँ पे जो है वो अपना जेंडर को लिया है, आप यहाँ पे कोई और भी ले सकते हैं। अगर मैं आपको क्विकली दिखाऊं इंडिपेंडेंट सैंपल में जाके, अब यहाँ पे अपने इस वेरिएबल को आप जो है रिमूव कर दें। आप लेट्स से जी क्वालिफिकेशन को आप ग्रुप वेरिएबल ले लें, अपना ग्रुप डिफाइन करें। क्वालिफिकेशन भी हमारे पास 2 ही हैं, 1 और 2। 1 है ग्रेजुएशन और 2 है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर मैं आपको यहाँ पे सैंपल में जाके अपना वेरिएबल व्यू में जाके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें 1 ग्रेजुएशन और 2 पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये मेरे ग्रुप्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं, इनको मैं कंटिन्यू करके ओके करता हूँ। तो अब जो है इसने मुझे ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन वाइज जो है मुझे स्टैटिस्टिक्स बता दिए। सबसे पहले तो उसने मुझे मीन बताया क्वालिफिकेशन है कि ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है उनका करियर प्लान का मीन इतना है, और ऐसे लोग जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है उनके करियर प्लान का मीन क्या है, इतना है। इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ पे देख लें 0.05 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखें 0.05 आया भी हुआ है। अब मैं देखता हूँ कि जेंडर वाइज जब मैंने जेंडर को एज ए ग्रुप वेरिएबल लिया तो मैंने देखा कि जेंडर वाइज तो इनके मीन में जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। क्या एजुकेशन वाइज या क्वालिफिकेशन वाइज सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगेन टी वैल्यू पे जाएं, ये 2 से कहीं कम है, 0.2 है, तो ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरह से पी वैल्यू भी 0.05 से कहीं ज़्यादा, तो भी डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई और ग्रुप वेरिएबल भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन एक और एज की भी है, आप एज वाइज देख सकते हैं और रिलीजन वाइज देख सकते हैं, या कोई और आपके पास जो है डेमोग्राफिक्स होंगे तो आप
वो यूज़ करते हुए उन दोनों डेमोग्राफिक्स के मीन को कंपेयर कर सकते हैं। तीसरे टेस्ट पे जाते हैं। तीसरा टेस्ट क्या है, एनालाइज पे जाएं, कंपेयर मीन्स पे जाएं और आपके पास पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है। पेयर्ड सैंपल क्या है कि आपके पास, मैंने आपको बताया था कि आपका यही एक सैंपल है, यही आपका एक सैंपल है, ठीक है। एक तो आपने देखा कि इसके मीन को आपने किसी और कंट्री के मीन्स के साथ कंपेयर किया, एक आपने देखा आपने इस वेरिएबल के मीन को ग्रुप वाइज कंपैरिजन कर लिया, एक है कि आप इस वेरिएबल को पेयर्ड कर दिया कि ये वेरिएबल भी इसी सैंपल का है और ये वेरिएबल भी इसी सैंपल का है, ठीक है, 50 रिस्पोंडेंट का। आप इन दोनों के मीन को आपस में कंपेयर करना चाहते हो और आप देखना चाहते हो कि इनके मीन में कितना डिफरेंस है। तो सेम जो है हम यहाँ पे जाके अपना, अच्छा एक और चीज़, इसको आप ये जो है ना, ये वैल्यूज़ रिपोर्ट हो रही हैं, आप इसको वेरिएबल व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें और ये देखें, ये डिस्प्ले वेरिएबल लेबल्स हुए हुए हैं, तो आप इसको डिस्प्ले वेरिएबल नेम्स भी कर सकते हैं। तो ये देखें सीपी प्लान, सीपी एबिलिटीज़, ये एसटीज आ जाएगा जैसे कि हमने यहाँ पे हेडिंग्स दी हुई हैं अपने वेरिएबल्स की, ठीक है। तो जी लेट्स से जी मैं करियर सीपी प्लान को कंपेयर करना चाहता हूँ विद द सीपी एबिलिटीज़, ठीक हो गया। अब ये प्रेस हो गया कर दें। अच्छा, इसमें इसने अब क्या क्या चीज़ें बताई, 3 विंडोज़ जो हैं इसने हमें रिजल्ट डिस्प्ले किया। सबसे पहले इसने हमें पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स बताया कि इस क्वेश्चन का मीन इतना है 4.36 और इस क्वेश्चन का मीन कितना है 3.60, ठीक हो गया इस वेरिएबल का। और इनके दोनों के रिस्पोंडेंट सेम है, 50-50 हैं, क्योंकि ये सेम सैंपल से मैंने लिए हैं और इनका जो स्टैंडर्ड डिविएशन भी यहाँ पे गिवन है। दूसरा इसने मुझे पेयर्ड सैंपल कोरिलेशन बताया कि कोरिलेशन आपको पता है कि क्या होता है, रिलेशनशिप होता है बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, कि इस वेरिएबल का रिलेशनशिप इस वेरिएबल के साथ क्या है। अभी नेक्स्ट में अभी इसके बाद आपको कोरिलेशन के बारे में बताता हूँ, फिर आपको ये समझ आ जाएगी जी। ये जो है हमारा मेन आउटपुट है, इस पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का आउटपुट है, जिसमें हमने ये देखना है कि इन दोनों के, इस क्वेश्चन के और इस क्वेश्चन के मीन में डिफरेंस कितना है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो अगर आप इनके मीन पे डिफरेंस पे आए तो ये यहाँ पे जो है ये इनका मीन डिफरेंस गिवन है। सबसे पहले 0.760, अगर मैं इसको इसमें से कंपेयर करूँ, माइनस करूँ तो आंसर यही आता है 40, यहाँ से 0.4 और 36 इसको ऐड करूँगा तो 7.60 इन दोनों का मीन डिफरेंस है, जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी मीन वैल्यू ज़्यादा है इस क्वेश्चन के या इस वेरिएबल के मीन वैल्यू से, ठीक हो गया। दूसरा अब आपने देखना है कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, उसका मैंने आपको रूल बताया था, 2, एक टी वैल्यू और एक पी वैल्यू। आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे टी वैल्यू देखें गिवन है, टी वैल्यू भी आप देखें कि ये 2 से ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था उसका रूल कि 2 या 2 से ज़्यादा हो तो ये 4.59 है, इट मीन्स कि ये डिफरेंस क्या है, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसी तरह से यहाँ पे आएँ, पी वैल्यू जब मैंने आपको बताया था ये SIG लिखा हुआ है, ये पी वैल्यू मैंने आपको कहा था ये 0.05 हो, जो कि 5% होती है, या उससे कम हो, तो ये 0.00 डेफिनेटली 0.05 से कम है। इट मीन्स कि इसकी जो पी वैल्यू है वो भी इसकी, इट मीन्स कि इसका जो मीन है वो पी वैल्यू के अकॉर्डिंगली भी सिग्निफिकेंट है और टी वैल्यू के अकॉर्डिंगली भी सिग्निफिकेंट है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि टी वैल्यू और पी वैल्यू का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। टी वैल्यू और टी वैल्यू का आपस में रिलेशनशिप ये होता है कि जब टी वैल्यू 2 होगी तो पी वैल्यू अल्टीमेटली 0.05 से बिलो ही होगी, 0.05 होगी, ठीक है। इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे टी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है पी वैल्यू आपकी रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर आपको प्रीवियस बताऊं एग्जांपल में, या ये जैसे जैसे टी वैल्यू कम होती जाएगी पी वैल्यू हायर होती जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो टी वैल्यू कितनी है, 4.59 है और पी वैल्यू 0 है ऑलमोस्ट, इसको 1% बोलते हैं, 0 नहीं होती है। अगर मैं इधर आ जाऊँ, अब देखें टी वैल्यू रिड्यूस की 4 से 0.25 पे चली गई, कम हो गई, डिक्लाइन कर गई। अब देखें पी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, पी वैल्यू किधर है, ये देखें ये 0.00 से 0.8 हो गई, ये डिक्रीज हुई तो ये इंक्रीज हो गई। अब आगे चल के देखते हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे टी याद रखिएगा 0.2 है, ठीक है, और पी 0.8 है। अब यहाँ देखें कि टी जो है वो इंक्रीज कर गई, 0.2 से 1.5 चली गई, पी रिड्यूस कर जाएगी, देखें 0.13 पे आ गई, 0.8 से नीचे वाले एग्जाम्पल में 0.8 है,
और इधर क्या हो गई, रिड्यूस कर गई। तो जब T इंक्रीज होती है तो P डिक्रीज होती है, जब T डिक्रीज होती है तो P इंक्रीज होती है। ठीक है। अच्छा, ये तो था टी टेस्ट कंपैरिजन, जो मैंने आपको 3 टी टेस्ट कंपैरिजन बताए हैं कि आप किस तरह से अपने मीन को, 2 सैंपल के मीन को कंपेयर कर सकते हैं, ग्रुप वाइज कंपेयर कर सकते हैं, और पेड सैंपल के आप जो है वो अपने पेड सैंपल करते हुए आप 2 वेरिएबल्स का जो है टी टेस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगली बात आती है कोरिलेशन की। कोरिलेशन क्या होता है आपको पता है, अगर आप फिर अगेन अपने स्टैट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, कोरिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल। कि आपके पास 2 वेरिएबल हैं, आप उन दोनों वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं कि उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। कोरिलेशन जो होती है, कोरिलेशन की जो आंसर होता है, अगर आपको याद हो तो वो 0 पॉइंट माइनस से लेके +1, ठीक है, इनके दरमियान लाई करता है। इनके दरमियान में 0 भी आता है डेफिनेटली। जब 0.-1 की बात हो रही है, जब 1 से हम टुवर्ड माइनस की तरफ जाएंगे तो हम 0 को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ और यहाँ पे 1 देता हूँ। ये होता है कोरिलेशन की आंसर की रेंज, -1 से +1। ठीक है, कोरिलेशन का आंसर इसके दरमियान में रहता है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अगर तो किसी भी कोरिलेशन का आंसर +1 हो तो ये होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। अगर 0 हो इट मीन्स नो कोरिलेशन, कि 2 वेरिएबल्स में कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं आपस में इनका, कि एक के चेंज होने से दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब यह है कि एक में अगर 100% चेंज हुआ है तो दूसरे में भी 100% का ही चेंज होगा। ठीक है। इंक्रीज होंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप, अगर एक वेरिएबल आपका इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी आपका उतने ही रेशो के साथ 100% इंक्रीज होगा। ठीक है। और नो कोरिलेशन मीन्स कि अगर वेरिएबल ए है आपके पास, और वेरिएबल बी है आपके पास, तो ए के इंक्रीज या डिक्रीज होने से बी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो इन दोनों के दरमियान में नो रिलेशनशिप। ठीक है, नो कोरिलेशन। -1 क्या इंडिकेट करता है, ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को इंडिकेट करता है। ठीक हो गया। विच मीन्स कि whenever there will be an increase in the variable a, the variable b will reduce। ठीक है। a के इंक्रीज होने से b वेरिएबल रिड्यूस करेगा, क्योंकि इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप से क्या मीनिंग है कि जितने परसेंट इंक्रीज इसमें होगा a वेरिएबल में, उतने ही परसेंट डिक्रीज होगा b वेरिएबल में। ठीक है। ये होता है कोरिलेशन का, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। अब कोरिलेशन जो है वो हम अपना SPSS में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे एनालाइज में जाएं, यहाँ पे ये देखें कोरिलेट का ऑप्शन है, कोरिलेट का। इसमें जाके मैं आपको सिर्फ बेसिक बता देता हूँ। आप बाई वेरिएट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने कोई सी भी 2 वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं जिनके दरमियान में आप जो है वो अपना क्या कहते हैं कोरिलेशन चेक करना चाहते हैं। ठीक है। लेट्स से अगर मैं अपने वेरिएबल्स, मेन जो मेरे मॉडल है वो मेरे वेरिएबल्स हैं, जो कि मेरा ये मेन मॉडल है जिसमें करियर प्लानिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और करियर सक्सेस, करियर मैनेजमेंट, वर्क परफॉर्मेंस और करियर सक्सेस, ये 4 वेरिएबल्स हैं। अगर मैं अपना मॉडल ओपन करूं, ये जो है मैं अपना जो मॉडल है एक्चुअल वो ओपन कर रहा हूँ, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है मैं एक्चुअली क्यों कोरिलेशन चेक करना चाह रहा हूँ।
जी, ये वो मॉडल है जिसके डाटा शीट हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जिसमें करियर प्लानिंग क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और करियर सक्सेस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इट मीन्स कि इसका इस पे इम्पैक्ट है, ठीक है। और इसी तरह से करियर मैनेजमेंट का इस पे इम्पैक्ट है, और करियर प्लानिंग का इस पे भी इम्पैक्ट है। तो हम जो है ये चेक करना चाहते हैं कि करियर प्लानिंग और करियर सक्सेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने दो वेरिएबल सेलेक्ट किए, मैं इन दोनों के आपस में कोरिलेशन चेक करना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं पियर्सन कोरिलेशन, ये डिफरेंट टेस्ट हैं, तो मैं पियर्सन कोरिलेशन का जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसी पे ओके रहने दें। आगे जाके जब हम मज़ीद पढ़ेंगे इसके बारे में तो फिर आपको पता लगेगा कि इनमें क्या डिफरेंस है बाकी कोरिलेशन टेस्ट के। तो फिलहाल जो है पियर्सन कोरिलेशन पे जो है इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें और प्रेस करें ओके। तो ये जो है मेरे पास एक विंडो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें करियर प्लानिंग, करियर सक्सेस, करियर प्लानिंग और करियर सक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये वन जो है सबसे पहले ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करियर प्लानिंग के साथ जो आपस में कोरिलेशन है वो वन ही होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, इनमें परफेक्ट कोरिलेशन है क्योंकि ये दोनों वेरिएबल सेम है, ठीक है। इसी तरह से जो ये करियर प्लानिंग है इसका करियर सक्सेस के साथ जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आया है वो कितना आया है, 0.264 ये लिखा हुआ, ठीक है। इट मीन्स कि जब कभी भी करियर प्लानिंग में 1 से इंक्रीज होगा 1 यूनिट से, तो करियर सक्सेस में इतने कोफिशिएंट से क्या है वो चेंज आएगा। अब हमने ये देखना है कि ये जो रिलेशनशिप होता है ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। उसका अगेन मैंने आपको रूल बताया था कि टी वैल्यू होता है, पी वैल्यू होती है, इसमें टी वैल्यू नहीं है, इसमें सिर्फ पी वैल्यू की बना है। तो पी वैल्यू का रूल मैंने आपको बताया था कि मोस्टली 0.05 होता है, तो ये 0.05 से ज़्यादा है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है 0.05 से ज़्यादा है ये। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो सिग्निफिकेंट लेवल होता है वो जो है वो 10% तक भी ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको ये कर सकता हूँ कि ये जो करियर प्लानिंग और करियर सक्सेस में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, उसकी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो इतना है, ये वो कोरिलेशन कोफिशिएंट है जो आप स्टैट में मैनुअल कैलकुलेट करते आए हैं प्रीवियसली पास्ट में, जो आप फार्मूला लगा के यूज़ करते हैं, ये सिस्टम ने उसको कैलकुलेट करके आपको बताया है, ठीक है। तो ये जो इनका आपस में जो कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन, वो 10% लेवल तक सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से अब ये नीचे आ गया करियर सक्सेस का करियर प्लानिंग के साथ वही सेम ये वाला आंसर यहाँ आ गया, देखें, ठीक है। और इनका आपस में क्या है, माइनस है, सॉरी इनका आपस में क्या है, 1 है, क्योंकि करियर सक्सेस का कोरिलेशन आपस में करियर सक्सेस से 1 ही होगा। तो ये बेसिकली इसको लिखते किस तरह से हैं, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, अगर मैं यहाँ को करके बताऊँ कोरिलेशन कोफिशिएंट को तो आपको आसानी होगी। लेट्स सपोज CP CS, ठीक है, और इधर भी आप CP करते हैं और इधर भी आप CS करते हैं। इन दोनों का आपस में कोरिलेशन तो 1 है, ठीक है। इन दोनों का जो कोरिलेशन आया वो कितना आया, 0.264। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो देखें 0.264, ठीक है। और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, इसका और इसका 1, ठीक है। तो अगर मैं वेरिएबल इंक्रीज कर दूँ, लेट्स से अगर मैं अगेन जाऊँ एनालाइज पे जाऊँ, कंपेयर मीन्स पे जाके कोरिलेट पे जाके, बाय कोरिलेट पे जाके, अब मैं अपने जो बाकी मेरे दो वेरिएबल्स हैं जो जिसमें मीडिएटर और मॉडरेटर भी हैं, ये भी और ये भी। अच्छा, बेसिकली रिसर्च में होता क्या है, आप जब भी कोरिलेशन कोफिशिएंट आपने हर रिसर्च पेपर में ऑलमोस्ट रिपोर्ट करनी होती है, तो आपके जो मेन मॉडल के जो मेन वेरिएबल्स होते हैं उनके आप जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो रिपोर्ट करते हो। जैसे कि मैं अगर एक रिसर्च पेपर यहाँ से ओपन करूँ और आपको दिखाऊँ कि उसने कैसे ये कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है वो रिपोर्ट की हुई है, तो फिर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये एक रिसर्च पेपर है, इसके मैं नीचे आता हूँ, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट दिखाता हूँ। ये देखें, आप ये मीन और एसडी को इग्नोर कर दें। अब यहाँ पे देखें, ये SCR यहाँ पे है, ये SCR यहाँ पे है, ठीक है, ये SV यहाँ पे है, ये SV यहाँ पे है, FP यहाँ पे है, FP यहाँ पे है।
SCF और FCF यहाँ पे ये इसके मेरे वेरिएबल्स हैं, इस पेपर के मॉडल हैं। इस में एक लीडर है, एक मॉडरेटर है, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये इसकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेबल है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से SCR से। तो इसको जो है आप जो है अपना कंपेयर जो है वो करना चाहें तो आप अपनी बनाना चाहें, आपके मॉडल में CP है, CS है, वर्क परफॉर्मेंस है और कौन सा है यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए हैं, देख लें। करियर CP है, CS है, इस बॉक्स के अंदर CP है, CS है, CM है और वर्क परफॉर्मेंस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने सीक्वेंस सेलेक्ट किया है, सेम सीक्वेंस इधर भी होनी चाहिए। यहाँ पे CM है और यहाँ पे WP है, CM और WP, ठीक है। अब मैं जो है ये सारे वेरिएबल्स की कोरिलेशन आपस में चेक करना चाहता हूँ। ओके किया। अब यहाँ पे देखें कोरिलेशन को आपके पास टेबल आ जाएगी, तमाम आपके मॉडल में जितने भी जो आपके वेरिएबल्स हैं मेन, ये 1 1 1 1 आप देख रहे हैं। ये क्या है बेसिकली, ये 1 ये करता है, ये जो 1 की बात आती है तो देखें यहाँ पे CM के साथ कोरिलेशन 1 ही होगा क्योंकि ये सेम वेरिएबल है, ठीक है, तभी ये 1 1 आ रहा है। अब मैं इस शीट को रिकॉर्ड करता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया CP का CP के साथ 1 रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर इस CP का CS के साथ कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.26 है, ये आ गया, ठीक है। फिर CP का CM के साथ कितना कोएफिशिएंट है, ये CP है और ये CM है, इनका आपस में कोएफिशिएंट कितने हैं 0.377, 0.377, ठीक है। और फिर CP का WP के साथ कितना कोएफिशिएंट है, CP का ये WPU, इसका आपस में कोरिलेशन रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है और उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना 0.17, 0.147, ठीक है। अब देखें इस CP का तो इन तीनों वेरिएबल्स के साथ हो गया, ठीक है। अब आ गई CS की बारी। CS का CP के साथ हो गया, बिल्कुल हो गया। CS का जो है वो अपना CS के साथ 1 ही होगा। अब आ जाते हैं CS का CM के साथ कितना क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे देखें CS का ये CM है, इसकी वैल्यू ये यहाँ पे 0.126 और इस तरह से इस CS का WP के साथ क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया 0.058। इसी तरह से CM का और CM का आपस में 1 होगा और CM का WP के साथ क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये देखें यहाँ पे CM 1 और CM का WP के साथ -0.007 है, -0.007, इनके दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप है। और अगेन WP और WP का 1 के साथ। तो ये इस तरह से जो है आप अपनी कोरिलेशन टेबल जो है वो अपने रिसर्च पेपर में जो है वो डिस्प्ले करते हो। इसमें एक और चीज़ आपने नोट की होगी, यहाँ पे देखें ये स्टार बने हुए हैं, 2 स्टार बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, आपने जहाँ जहाँ स्टार बने होंगे वहाँ वहाँ आपने स्टार भी बनाने होंगे। तो ये स्टेरिक्स के साथ आ जाते हैं ये स्टार। ये स्टार जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपकी जो P वैल्यू है, ये जो आपका ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है CP और CM के दरमियान में जो कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, ठीक है। तो ये जो स्टार्स हैं ये सिग्निफिकेंट लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे मैं आपको फ्यूचर में जो है बताऊंगा मज़ीद कि ये इन स्टार का क्या चक्कर है। फिलहाल आप अपने माइंड में ना रखें कि ये जो स्टार्स हैं ये सिग्निफिकेंस लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो SPSS जो है बाय डिफ़ॉल्ट स्टार जो है वो लगा देता है कोएफिशिएंट के साथ। अब देखें ना, मैंने आपको बताया था कि P वैल्यू अगर 0.05 से कम हो तो वो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन होगी। तो यहाँ पे देखें ये P वैल्यू जो SHG लिखा हुआ है ये 0.05 से कम है ना, तो ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है CP और CM के दरमियान में, तभी SPSS ने उसके ऊपर स्टार लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपनी कोरिलेशन टेबल जो है वो डिस्प्ले करते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं, अगर आप इनको समझें तो ये सेम ही है, ये देखें, ठीक है। ये सिर्फ रोज एंड कॉलम का चक्कर है कि इस तरह से SPSS जो है वो करियर प्लानिंग को इन 4 वेरिएबल के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। और फिर ये करियर प्लानिंग को फिर अगेन 4 वेरिएबल के साथ रो के फॉर्म में भी
उनका कोरिलेशन डिस्प्ले कर रहा है और कॉलम की फॉर्म में भी डिस्प्ले कर रहा है। कोफिशिएंट ये सेम है, देखें ये वाले जो कोफिशिएंट है 0.26, 37747 ये रो में है ना, यहाँ पे ये कॉलम में होंगे, देखिए सेम है 264, 377 और 147। ये वाले जो कोफिशिएंट है यहाँ पे रो में है तो यहाँ पे कॉलम में होंगे। तो आप इसको ऐसे एज इट इज डिस्प्ले करें जैसे मैंने ये किया हुआ है, और या आप इस तरह से करें, तो ये दोनों तरीके से ये क्या है ठीक है। तो ये होती है कोरिलेशन, आप सॉफ्टवेयर में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वही कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जो आपने अपने प्रीवियसली जब आप स्टैट पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने मैनुअली फार्मूला से कैलकुलेट किया था और यहाँ आपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो ये बताता है कि दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप जो है कोरिलेशन वो शो करता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है और वो ज़ीरो हो सकता है, नो रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। This was all about for today. We'll meet you shortly in the next video. Thank you and take care.